इसके बाद नारद जी ने अभिज्ञात और पुरंजन की कथा का सारा वर्णन उनको सुनाया। तत्पश्चात अभिज्ञात और पुरंजन, मैंने आपको पहले बताया था ना, पहले दिन कथा में बताया था कि हम कौन हैं। हम भगवान के दिव्य धाम में रहने वाली आत्माएं हैं। अपने अहंकार में चूर होकर हमने भगवान की माया देखने के लिए चक्कर में फंसे, और ऐसे फंसे कि 84 में फंस गए। भगवान से बार बार मांग मांग कर हमने ये मानुष तन लिया कि एक बार मनुष्य बना दो, उसके बाद आपकी प्राप्ति करके ही छोड़ेंगे। और इस दुनिया में आकर फिर मकान, घर, परिवार, संसार में फंस के रह गए। एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनना इस बात को। अच्छा, इस दुनिया में आए आप, दुनिया में इस संसार में अगर मनुष्य बन के आए हो ना, हमारे दो काम हैं। एक पहला काम है और दूसरा काम है, ठीक है। पहला काम हमें इस दुनिया में आने का क्या मिला है कि मोक्ष प्राप्त करना, और दूसरा काम है कि इस दुनिया में जीना, ठीक है। अब मान लो इस दुनिया में जीना तो सारी सुविधाएं चाहिए, लेकिन अब मान लो इस दुनिया में आ गए, आप सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाए, कोशिश कर रहे हैं, प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो कोशिश करते रहो, पता है मुझे ये नहीं मिलेंगी, तो भगवान की तरफ अपने आप को मोड़ लो। क्या होगा? भगवान की तरफ मुड़ के तो मुक्ति तो प्राप्त हो जाएगी। और मैं इतना कहता हूं, अगर आपको आपके माता पिता ने, या कोई भी व्यक्ति है, अगर भिखारी के कुल में भी कोई बच्चा पैदा हो गया ना, तो समझो उन माता पिता का बड़ा धन्यवाद है जिन्होंने उसको मानव जन्म दे दिया। ये मानव का जन्म आसान नहीं है मिलना। मानव का जन्म मिल गया है बेशक भिखारी, अगर भिखारी भी कुछ नहीं कर सकता, राम नाम तो जप सकता है ना, राम नाम जप के अपना कल्याण कर सकता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। इसके बाद एक चरित्र आता है, एक राजा हुए प्रियव्रत। बंधुओं, पुराने समय में पहले जब ये प्रियव्रत राजा थे, तो दिन और रात जिस तरह से होते थे, तो दिन में तो सत्कर्म हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा, लेकिन रात्रि में चोरों और लुटेरों के काम ज्यादा बढ़ गए। तो ये चिंतित हुए। इन्होंने क्या किया, एक दिव्य रथ तैयार किया योग बल से, और उस रथ से रथ को पृथ्वी की चारों ओर 7 बार घुमाया। अभी वो घुमा रहे थे कि अब क्या होगा, उस रथ का तेज इतना था कि रात्रि में ही दिन का आभास होता था। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि संसारिक मनुष्य भ्रमित हो गए, कब दिन हो रहा है कब रात हो रही है उनको पता नहीं चल रहा था। और इतना होने तक वो उस रथ को 7 बार घुमा चुके थे, और इसी 7 रथ की 7 बार घुमाने से जो मेड बनी, यही 7 समुद्र बने। अब जब ये सब बन रहा तो ब्रह्मा जी ने आके रोका कि तुम्हारे इस कारण कार्य से सृष्टि भ्रमित हो गई है, इसलिए इस कार्य को वहीं बंद कर दो। तो इस कार्य को रोक दिया और प्रभु की शरण में गए।